96 के इलेक्शन में चौधरी देवीलाल यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। 1991 में वो हार गए थे। वो मेरा कोई पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक ऐसा था नहीं, निर्विरोध सा आदमी था। भूपेंद्र हुड्डा लगभग 1.5 लाख वोट से हारा। और एक और रिकॉर्ड रहा कि 9 की 9 कंस्टिट्यूएंसी में, अभी तो कोई नहीं जीता ऐसे, 9 की 9 कंस्टिट्यूएंसी में मैं जीत रहा हूँ। उस वक्त 1993 में मैं सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड के पद से रिटायर हो गया था। 94 में से लेकर और 98 तक मैं जनरल सेक्रेटरी हरियाणा एक्स सर्विसेज लीग में रहा और हरियाणा जाट सभा का प्रधान भी रहा। उस समय ऑल इंडिया जाट सभा के प्रधान भरतपुर अपने राजकुमार विश्वेंद्र हुआ करते थे। तो इस हिसाब से मेरा समाज में हर तबके में आना जाना, उनके साथ मेल मिलाप रहना। और 1996 के इलेक्शन में चौधरी देवीलाल यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। 1991 में वो हार गए थे। 96 में चौटाला साहब ने एक हमारी छोटी सी टीम बनाई थी एक्स सर्विसमैन की, 5-10 आदमियों की, कि भाई उनके इलेक्शन में आप चौधरी देवीलाल के साथ घूमो और इलेक्शन में काम करो। एक तो वो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट थी, फिर 98 में भी इन्वॉल्वमेंट थी इसी तरीके से। उसके अलावा कारगिल का ऑपरेशन शुरू हो गया और कारगिल के ऑपरेशन में अब हरियाणा एक्स सर्विस लीग के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर वो एक समय ऐसा था कि जो शहीदों की बॉडी आनी शुरू होगी, अब हम उनके दाह संस्कार पे भी जाते, उनकी 13वीं पे भी जाते, वहाँ थोड़ा बहुत बोलना भी पड़ता। और चौटाला साहब इनवेरिएबली इन जगह पर पहुंचा करते। वो शायद ही कोई ऐसा शहीद हुआ हो जिसके वो दाह संस्कार पर ये 13वीं पर नहीं जाते हो। अब वो उनके दिमाग में जो मैं अपना अंदाजा लगाता हूँ, उनको ये था कि ये आदमी आपको हर जगह मिलता है। और फिर उन्हें बैकग्राउंड में पता भी करते हैं भाई 15 साल से रोहतक में सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड रहा है, 44,000 एक्स सर्विसमैन की रोहतक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में संख्या थी और एक्स सर्विसमैन के साथ 15 साल जो काम कर रहा हो तो उसके ताल्लुकात तो उसमें बनी जाते हैं। बाकी मेरी तरफ वो मेरा कोई पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक ऐसा था नहीं, निर्विरोध सा आदमी था। फिर चौटाला साहब ने ये बना लिया कारगिल ऑपरेशन को देखते हुए कि भाई मैं किसी फौजी को ही टिकट दूं। अब उनके मन में था। मेरे को तो अचानक एक दिन पहले तो एक दिन अजय भाई साहब का टेलीफोन आया कि क्या कर रहे हो? वो मेरे ख्याल में दादरी से बोल रहे थे। मैं कुछ नहीं भाई साहब, घर पर था मैं। बोले आपको कोई साहब का फोन आया था? मगर ना। बोले अच्छा ठीक है। अगले दिन चौटाला साहब का फोन आ गया। वो कहने कप्तान साहब आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मगर जी मेरे तो सपने में भी इलेक्शन की बात नहीं, मैं इलेक्शन का कैसे लड़ूं? बोला ना आपको ही लड़ना है और जीतना है। मगर जी जीतने का तो क्या बेरा? बोला नहीं जीतना है। मगर इलेक्शन के तो दिन थोड़े रह गए। फिर मेरा कोई बात नहीं। मगर फिर अगर यही बात है तो आप अनाउंस कर दो ताकि हम काम में लगे। अगले दिन वो बोले जरा आ जाए, वहां अनाउंस कर दिया। और वहां से अब माहौल क्या था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ बहुत बढ़िया था और साथ बीजेपी मिल गई, अलायंस थी हमारी एनडीए में। और मेरे खिलाफ कोई बात नहीं थी, वाजपेयी जी का भी असर था। ये सारी चीजें मिलके और वो तो ऐसा इलेक्शन बना कि भूपेंद्र हुड्डा लगभग 1.5 लाख वोट से आ रहा। और एक और रिकॉर्ड रहा कि 9 की 9 कंस्टिट्यूएंसी में, अभी तो कोई नहीं जीता ऐसे, 9 की 9 कंस्टिट्यूएंसी में मैं जीत रहा हूँ। हालांकि हमारी पार्टी का आदमी शहर में कभी जीतता ही नहीं, यहाँ भी 2300 वोटर जीत रहा। तो वो तो एक ऐसी जीत थी, उसमें जिधर जाते ऐसा माहौल दिखता है जैसे आप सबके में गैल हो रहा है। कारगिल वार का सेंटीमेंट था। फिर उनने फौजी दिखा था, वो एक बड़ी बात हो रही थी। और मैं तो ये कहता हूँ, देखो मेरे 2 गांव है, मदाना कला और मदाना खोर। चुच्ची बच्चा घर से निकल जाया करता, फलानी रिश्तेदारी में उधर चले जाओ बगैर कहे। और फौजी तो ऐसे थे, कोई साइकिल पे, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई स्कूटर पे, अपने आप ही चल रहे थे। माहौल ही सारा ऐसा बन गया। लेकिन ये बात जरूर हुई कि लोगों में ये जरूर हो गया कि भाई इन चौधरी देवीलाल को 3 बार हराया, कप्तान इंदर सिंह ने जो 1.5 लाख तो नीचे हरा दिया। ये लोगों में तो बात चली है।